दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक आंधी आने की चेतावनी है। हीट वेव अलर्ट के 15 दिन के बाद अब राहत मिलने वाली है। हिमालय क्षेत्र में उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों से लेकर मैदान तक आंधी, बारिश और तूफान का दौर शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक तेज हवाओं के साथ बारिश भी आ सकती है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 15 दिनों से लू के थपेड़े झेल रहे पूरे उत्तर भारत के राज्यों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी भी है। यूपी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली के मौसम की करें तो दिल्ली में 30 मई को बारिश और आंधी की चेतावनी है। इस दौरान लोगों को बेहद सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। वहीं दिल्ली में 30 मई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में 30 मई भारी बारिश, आंधी का अलर्ट है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ जैसे कई इलाकों में आंधी की चेतावनी है। इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा। वहीं 30 मई को लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस मौसम के हालात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। देखिए, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से जो तापमान जो अधिक चल रहे थे, अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री या उससे ऊपर चल रहे थे। हमारा अनुमान ये है कि अगले आने वाले 3 दिनों के दौरान जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में और साथ साथ में जो ईस्टर्ली विंड्स है उसका आगमन भी उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में हो रहा है, जिसको देखते हुए जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में, साथ साथ में उसके जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी 28 से 30 तारीख के बीच में, जिससे अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कहीं कहीं पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट भी देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो लू की स्थिति या हीटवेव कंडीशन जो चल रही हैं, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी में भी काफ़ी राहत मिलने जो हमें मिलेगी। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की तो वो भी जो है लार्ज स्केल एक्टिविटी हो सकती है, जिसको देखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में जो हवा की गति है वो काफ़ी तेज़ रह सकती है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर 80 से 90 प्रति घंटे के रफ्तार से भी जो है हवा देखने को मिल सकती है, जो कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है, जिसको देखते हुए जो एडुकेट प्रिकॉशन लेने की सबको जो है वो सलाह दी गई है। इसके साथ साथ में जो ओलावृष्टि है, अगर हम देखेंगे तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और आसपास उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सर, अगर अलर्ट की बात करें तो किस प्रकार का अलर्ट जो है और क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? किन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव इस हीट वेव का दिख रहा है और किन इलाकों में जो है रियायत देखने? देखिए, अगर हम हीट वेव पर बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है जहां पर आप आज भी देख सकते हैं रेड अलर्ट इशू किया गया है, यहां पर कुछ स्थानों पर आज भी हीट वेव कंडीशंस आ सकती हैं, क्योंकि परसिस्टेंस है, काफ़ी दिनों से हीट वेव कंडीशन चल रही हैं, तो उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आज से जैसे तापमान में गिरावट देखी जाए की उम्मीद है, जिसकी वजह से इसमें भी राहत मिलेगी। वहीं विदर्भ और साथ साथ जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेशन है, पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल हम देखेंगे तो भारतवर्ष में कल के बाद से काफ़ी जगहों पर जो है तापमान जो है गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलेगी। सर, ये जो गिरावट का माहौल है वो कब तक रहेगा, कोई अनुमान? देखिए, 30 तारीख तक हमारा अनुमान है कि अधिकतम तापमान में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से गिरावट रहेगी। 30 तारीख के बाद हालांकि फिर से ग्रेजुअल जो है राइज होगा मैक्सिमम टेम्परेचर्स में, और जो गिरावट के बाद में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर तापमान में बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है। कितने बजे से कितने बजे तक जो है लोगों को आप सलाह देंगे कि ना निकले बाहर, और क्या कुछ मेजर्स लेने की सलाह देंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आज भी हीट वेव कंडीशंस का जो है वार्निंग जारी की गई है, तो जितनी भी हमारी अभी लगातार गाइडलाइंस एडवाइस चल रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उन सबको फॉलो करना चाहिए। दोपहर के समय कड़ी धूप से बचना चाहिए, लगातार पानी पीते रहना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। मुख्य रूप से इन सभी सावधानियों का जो है ध्यान रखना चाहिए। सबसे अहम सवाल जो है वो रेड बल्ब हीट को लेकर के जो है वो काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या है ये इस प्रकार का जो नया टेक्निक है या क्या है
किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से ये जो है हावी होता है? देखिए, जहाँ तक वेट बल्ब तापमान की बात है तो वेट बल्ब तापमान जो है वो तापमान स्थिति होती है जो कि नेचुरल कूलिंग से जिस जगह तक तापमान जो है पहुंच सकता है, कितना गिर करके तापमान आ सकता है। इसको अगर हम ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में समझे तो आप ऐसा समझिए कि जैसे हमें जब गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है, और जब हवा चलती है तो पसीना सूखता है। तो जो इस पसीने की इवापोरेशन की वजह से जो तापमान आता है वो एक तरह से आप प्रॉक्सी समझ सकते हैं, वो एक तरह का जो वेट बल्ब टेम्परेचर का आइडिया दे रहा है। इसको एक्चुअली मेजर ऐसे ही करते हैं हम कि हमारा थर्मामीटर होता है, उसको हम एक गीले कपड़े में रखते हैं और वो हवा के माध्यम से उस कपड़े की जो नमी है वो इवापोरेट होती है और उससे थर्मामीटर का तापमान जो है वो गिरता है ना। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर तक वो तापमान जाता है उसको वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। सर, इस वेट बल्ब टेम्परेचर का प्रभाव कैसा होता है, मतलब आम जनजीवन पे इसका क्या असर है? देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर का प्रभाव वही है जैसे मैंने बताया, ह्यूमन जो बॉडी के हिसाब से, जो मानव शरीर के हिसाब से, कि जो आपका पसीना निकलता है जब वो सूखता है, ठीक है, तो आपको ठंडक फील होती है। तो वो जो ठंडक है किस लेवल तक आपको फील होगी वो वेट बल्ब टेम्परेचर बताता है। यानी कि आपको अगर पसीना निकल रहा है तो बॉडी की जो कैपेसिटी है शरीर को ठंडा रखने की पसीने के माध्यम से वो दर्शाता है। कि इससे कोई डरने की तो जरूरत नहीं है? देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर जैसे मैंने बताया ये मानव के हर एक इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो जो आपकी पर्सपिरेशन की, जो पसीने को सुखाने की जो कैपेबिलिटी होती है शरीर को ठंडा रखने की, वो प्रभावित होती है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।